सूर नम्ल आयत नंबर 20। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और उसी यात्रा में सुलेमान ने परिंदों की तलाश की तो कहा, क्या कारण है कि मैं हुदहुद यानी खटबड़े परिंदे को नहीं देखता? क्या वह गायब है? अगर वह जीवित है तो मैं उसको सख्त अजाब करूंगा या जबह कर डालूंगा, या मेरे पास कोई स्पष्ट दलील अपनी गैर हाजिरी पर लाए। बस वह हुदहुद थोड़ी देर के बाद आ मौजूद हुआ तो उसने कहा, मैंने एक ऐसे मामले के बारे में खबर पाई है जिसकी हुजूर को जानकारी नहीं, और मैं हुजूर के पास सबा कौम के पास से एक तहकीकी खबर लाया हूँ। मैंने एक महिला को उन पर शासन करते हुए पाया है। उसे हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं और उसका तख्त भी बहुत बड़ा है, और इसके बावजूद उसकी मूर्खता का यह हाल है कि मैंने उसको और उसकी कौम को पाया है कि अल्लाह को छोड़कर सूर्य की इबादत करते हैं, और शैतान ने उनके बुरे कामों को उनकी नजरों में सुंदर दिखाकर उनको राह से रोक दिया है। इसलिए वह राह नहीं पाते कि अल्लाह ही को सजदा करें, जो आकाश और जमीन की छुपी चीजों को जाहिर कर देता है, और जो तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो सबको जानता है। वह अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वह बड़े तख्त का मालिक है। यह खबर सुनकर सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठों में से है। अच्छा, यह मेरी चिट्ठी ले जा, यह उनके पास डालकर उनसे जरा हट जाना, फिर देखना कि वह क्या उत्तर देते हैं। हुदहुद ने चिट्ठी पहुंचा दी। महारानी ने कहा, ए मेरे दरबारियों, मेरे पास एक चिट्ठी आई है। कुछ शक नहीं कि वह सुलेमान बादशाह की तरफ से है, और वह अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू हुआ है। लिखा है कि हमसे सरकशी मत करो और हमारे हुजूर में फर्माबरदार होकर चले आओ। उसने कहा, ए मेरे दरबारियों, तुम मेरे इस काम में मुझे राय दो। मेरा नियम है कि जब तक तुम लोग मेरे पास न आओ मैं किसी काम का फैसला नहीं करती। उन्होंने कहा, हम ताकत वाले हैं और बड़े लड़ाकू हैं, और सारा इख्तियार हुजूर को है, सो सरकार जो आदेश देना चाहे गौर फरमा ले। मलका महारानी ने कहा, निसंदेह बादशाह जब किसी शहर में आते हैं तो उसको खराब कर देते हैं और उनके इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और तुम जान लोगे कि वास्तव में ऐसा ही करते हैं। और मैं उनकी ओर हदिया भेंट भेजकर देखती हूँ कि मेरे एलची दूध क्या उत्तर लाएंगे। यह कहकर उसने अपना सफीर दूध भेजा। सो जब वह सुलेमान के पास पहुंचा तो उसने तोहफा ताइफ देखकर कहा, तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया वह उससे अच्छा है जो तुमको दिया है। तुम ही अपने हदियों पर प्रसन्न हुआ करते हो। तू उनकी तरफ वापस जा, हम उन पर ऐसी फौज लाएंगे कि उसके मुकाबले की उनमें ताब न होगी, और हम उनको उनके मुल्क से जलील करके निकाल देंगे। सुलेमान ने कहा, ए सरदारों, कौन तुम में से उसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि लोग मेरे पास ताबेदार होकर आए? जिन्नों में से एक हट्टा खट्टा देव बोल उठा कि मैं उसको ला सकता हूँ इससे पहले कि हुजूर अपने इस स्थान से उठें, और मैं इस काम पर कुदरत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। एक शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था कहा, हुजूर की आंख झपकने से पहले मैं उसको हुजूर के सामने ला सकता हूँ। बस जब उसने अपने सामने मौजूद देखा तो कहा, यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझको आजमाए
कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र करता है वह अपने नफ्स के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह बेनियाज और करीम है। सुलेमान ने कहा, तुम उसका यह तख्त जरा तब्दील कर दो ताकि हम देखें कि वह उसके पहचानने में राह पाती है या उन लोगों में होती है जो राह नहीं पाया करते। बस आखिरकार जब वह आई तो उसकी परीक्षा लेने को उससे कहा गया, क्या तेरा तख्त इसी प्रकार का है? उसने कहा, यह तो गोया वही है, और इस वाकया से पहले भी हमें इल्म था और हम फरमाबरदार थे, और उसको शाही दरबार में हाजिर होने से उन चीजों ने रोक रखा था जिनको वह अल्लाह के अलावा पूछते थे, क्योंकि वह काफिरों की कौम से थी जो अल्लाह के अलावा और चीजों की भी इबादत किया करते थे। उससे कहा गया, शाही महल में पधारिए। पर जब उसने उसको देखा तो उसको गहरा पानी समझा और अपनी पिंडली से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान ने कहा, यह महल शीशों का जुड़ाव है, पानी नहीं है। उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर अत्याचार किया कि मैं आज तक शिर्क करती रही, और आज से मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदार हूँ। और हमारे चैनल कुरान और हदीस समझे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।